हेलो गाइज, आज हम लोग रीजनिंग का टॉपिक देखेंगे जो कि आपके ट्रिपल एस सी पेट में मेंशन है। रीजनिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रैंकिंग। रैंकिंग से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसलिए आप लोगों को बहुत कम समय में, मात्र में 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा रैंकिंग की जितने टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के, सारे कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज ही मैं करीबन 4-6-7 टॉपिक आपके हैं रीजनिंग के, जिनमें से आपका मैं मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। शाम तक लेकर आज पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत करिए कहीं पे। हमें देखता हूँ वीडियो आप 10-10 घंटे का रीजनिंग का ही टॉपिक देख लेते हैं, जो कि ये सही नहीं है। आप लोग बस आधे घंटे 1 घंटे में रीजनिंग समाप्त कर सकते हैं, तो इसलिए समय की बचत करिए। अब आपका पेपर मात्र 7 दिन रह गया है, तो मेरा मानिए अब आप कहीं से भी वीडियो देखना बंद कर दीजिए। आप जीके के लिए लूसेंट उठाइए और 1 से 2 दिन में पूरा लूसेंट पढ़ जाइए। आराम से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए, बाकी आपकी इच्छा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के, जो कि रैंकिंग से है। तो रैंकिंग के स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, यदि आप बैठे हैं अपने स्थान पे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट। क्या राइट, जिसको कहा जाता है क्या, दाहिना। ये आपका होगा लेफ्ट, जिसको कहा जाता है क्या, बायां। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपको ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। तो आपको जिस भी साइड से कहा जाए आप लोग आराम से रीजनिंग लगा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि राजू कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पे है तथा नीचे से 38वें स्थान पे है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब आप लोगों को जो ये क्वेश्चन लगाना है, यदि ऊपर से कह रहा है तो ये ऊपर से हो गया, ये नीचे से हो गया। दाएं से कह रहा है, बाएं से कह रहा है, तो भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग दाएं से ही बाएं से ही लगाते हैं, ऊपर से नीचे चाहे जैसे लगाएं। तो ये मान लीजिए ऊपर ऊपर को हम दाहिना मान रहे हैं, तो राजू दाहिने से कितने पे है, 9वें स्थान पे है, और बाएं से कितने पे है, 38वें स्थान पे है। तो कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जब राजू 38वें स्थान पे आया और जब राजू 9वें स्थान पे आया, तो राजू ने 2 स्थान कवर किए, तो 2 में से 1 कॉमन हो गया राजू का। ठीक, तो उस 1 को आपको घटा देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका जो सिंपल फार्मूला होता है, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे हमने अभी बताया। यह सिंपल फार्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। क्या, लेफ्ट प्लस राइट -1। वैसे भी आपको किसी भी सूत्र की याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस अपना दिमाग लगाइए तब भी आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से राइट आया, लेफ्ट आया, यहाँ से ये राइट आया, एक कॉमन पॉइंट उसका हो गया, उसको एक घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका 9 हो जाएगा प्लस 38 हो जाएगा और -1, तो कितना हो जाएगा, 9 और 38 कितना हो गया, 47। तो 47 -1 कितना हो जाएगा, 46। तो ये आपका आंसर होगा 46। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादातर है। तो आपको ऊपर या नीचे हो तो टोटल इक्वल टू होता है क्या, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। आपको ध्यान में रखना है कि एक कॉमन पॉइंट होता है, आप इधर से गिनेंगे या इधर से गिनेंगे तो आपका एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, वही आपको घटा देना है बस। ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से आने की संभावना है। चलिए दूसरा टाइप का देख लेते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि कक्षा कि छात्रों की एक कतार में रमेश दाएं से 11वें स्थान पे है। दाहिने से रमेश को हमने दाहिने से 11वें स्थान पे रख दिया। ठीक, इसके बाद कह रहा था राम बाएं से 15वें पे है, तो राम को हमने बाएं से 15वें पे रख दिया। ठीक, तो ये आपके राम जी हैं, राम को बाएं से 15वें पे रख दिया। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, अब क्या कह रहा है कि यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो जो रमेश दाएं से 17वें स्थान पे आ जाता है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। अब इन दोनों ने अपना अपना स्थान क्या किया, चेंज किया। ध्यान में रखना, राम रमेश के स्थान पे आ गया और रमेश राम के स्थान पे आ गया। तो कह रहा है कि रमेश दाहिने से अब क्या हो जाता है, 17वें स्थान पे हो जाता है। तो 17वें पे हो जाता है, तो 11 पे पहले था। तो ध्यान में रखना कि रमेश 11 पे पहले पे था, अब उसको 17 पे आना है। तो कितने पॉइंट आएगा, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना आया, 1, 3, 3, 6 पॉइंट आया। 6 पॉइंट आने के बाद वो 17 स्थान पे आ जाता है। ठीक, और पहले से भी आपको ध्यान में रखना है, तो 17 पे आया, तो हम एक बार जोड़ लेते हैं। कितना जोड़िए, चलिए 15 और कितना 11। ठीक, 15 और 11 और 17 कब आया, जब वो 6 स्थान आगे आया। तो 6 स्थान वो आगे आया तो वो आके 17 पे आ गया। ठीक है, तो 6 ऐड कर लीजिए उसमें, तो कितना हो गया, 6 6 12, 12 के 2, 1 1 2 1 3, 32 हुआ। ठीक, तो 32 हुआ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है।
क्योंकि वो 11 पे था फिर 17 पे आया, तो 17 पे आया तो किसके स्थान पे आया, राम के, और राम पहले से भी तो था, तो वहाँ पर भी हमने राम को काउंट कर लिया है एक बार, तो एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो आप आराम से 32 में से एक घटा दीजिएगा, आंसर जो आएगा आपका 31 आएगा, ध्यान में रखना। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरफ से पूछा जाए स्थान बदलने का, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपने एक बार और अधिक काउंट कर लिया है। जैसे यहाँ पर आपका राम पहले से था, तो आपने राम को जब 17 स्थान पर जब रमेश आया, तो राम का स्थान भी आपने काउंट किया है एक बार, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान में रखना है। ये आपका दूसरा टाइप है स्थान चेंज करने का। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप क्या क्या है देख लेते हैं कि राधिका का स्थान बाएं से 17वां है, तो दाहिने नहीं बाएं से, तो बाएं से हमने 17 स्थान दे दिया, किसका किसका, राधिका का। तथा प्रेम का स्थान दाहिने से 15वां है, तो दाहिने से हमने 15वां दे दिया, ठीक। या दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, तो प्रेम का बाएं से 18वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कुल कितने लोग हैं, तो बाएं से कितना हो जाता है, 18वां हो जाता है। तो आपको रखना है कि बाएं से 18वां हो जाता है, तो दाहिना है आपका दायां, ये बाएं से 18वां हो जाएगा, तो बाएं से 18वां हो जाएगा तो यहाँ पर पहुँचेगा, तो कितना पॉइंट आएगा आगे, 15 तो है ही पहले से, 16 17 18, मतलब 3 पॉइंट आगे आएगा, कितना 3 पॉइंट। तो सेम रूल लगाना है आपको, कितना 17 15 प्लस 3, तो कितना हो गया 5 3 8 और 7, कितना 8 7 15 के 5, 2 1 3 हो गया, तो 35 हो गया, तो 35 हो गया। और एक स्थान आपको मैंने पहले बताया कि घटाना है आपको, तो कितना हो जाएगा 34। तो आपको ध्यान देना, जो आंसर आएगा क्या 34 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों की एक कतार में राज दाएं से 17वें स्थान पे है, तो दाहिने से कितने पे है, राज 17वें पे है, तथा राजा बाएं से 15वें पे है, तो राजा जो है वो बाएं से कितने पे है, 15वें पे है। तो बताइए उन दोनों के बीच कितने लोग हैं। अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कुल व्यक्तियों की संख्या दी है कितनी, 24, तो 24 व्यक्तियों की एक कतार में कितने लोग हैं, तो उनके बीच में कितने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ज़्यादा है, एक बार आप देखिए, तो 24 टोटल व्यक्ति हैं, और इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 7 5 12, 32 के आ जाएगा, कितना 32 के आ जाएगा। तो 32 आ जा रहा है, कि मतलब क्या हो रहा है कि 32 जो संख्या है वो ज़्यादा आ रही है, तो यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, वो ओवरलैप कर रहे होंगे, क्या ओवरलैप कर रहे होंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे यहाँ से यहाँ से। तो ये जो कॉमन पॉइंट है यही होगा उन दोनों के बीच का। तो इसके लिए आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं क्या, कि जब ओवरलैपिंग का केस हो, तो ओवरलैपिंग के केस में क्या करना चाहिए, जितना संख्या आया है, कितना 32 माइनस 24, ठीक, 32 माइनस 24 माइनस 2, आपको -2 घटाना है। अब -2 क्यों घटाना है, इस पॉइंट को आप समझिए कि -2 क्यों घटाना है। जैसे मैं इधर गया, ठीक, फिर इधर गया, एक बार मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया, एक बार यहाँ पर काउंट कर लिया, तो 2 बार मैंने एक्स्ट्रा काउंट किया है इन दोनों के बीच का, यहाँ पर भी काउंट कर लिया है, यहाँ पर काउंट कर लिया, तो आपको 2 घटाने हैं, याद रखिएगा। जो संख्या बड़ी है उससे आप लोगों को जितनी भी संख्या दिया है उतना घटाइए, 24 दिया है तो 24 घटाइए, और 2 आपको साथ में घटाना है। तो 32 में से कितना गया, 24 2 26, तो 26 गया, कितना आ जाएगा, तो आपका 32 में 26 गया 6 आएगा, कितना 6। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 6, ध्यान में रखना, करेक्ट आंसर होगा 6। आपको ध्यान में रखना है, यदि संख्या जो व्यक्तियों की संख्या कम है जितने भी दिया गया है उनसे, तो आपको घटाना क्या है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से जितने व्यक्ति हैं उसको घटा दीजिए, और साथ में 2 घटाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यदि ओवरलैप का केस नहीं है, तो ध्यान में रखना, यदि ओवरलैप का केस नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट घटा लीजिए। जैसे 32 दिया हो व्यक्तियों की संख्या और यहाँ पर जोड़ने पे आपको 24 आ रहा हो, तो डायरेक्ट घटाइए, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा यदि ओवरलैप का केस नहीं है, तो ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि एक कतार में प्रकाश सामने से क्या है, तो सामने को हमने दाहिना मान लिया, मान लो, और पीछे को हमने या अंश को हमने बायां माना है, ठीक। तो एक कतार में प्रकाश सामने से 13वें स्थान पे है, तो चलिए 13वें स्थान पे हमने रख दिया किसको, प्रकाश को, और राज अंत से 17वें पे है, तो हमने 17वें स्थान पे रख दिया किसको, राज को, ठीक। जबकि राधा प्रकाश और राज के ठीक बीच में है, तो यहाँ पर कहीं पे कौन सी है, तो आपकी राधा जी हैं, तो राधा जी इन दोनों के बीच में है, ठीक है। यदि प्रकाश राज से आगे है और कतार में कुल संख्या कितनी है, 48 है,
क्या कह रहा है, कतार में कुल संख्या 48। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कतार में कुल संख्या कितनी है, 48 है, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितनी संख्या हो रही है, 17 और 13 कितनी होती है, 30 होती है। कितनी, 30 होती है। तो ध्यान में रखना 48 बड़ा है, इसलिए ओवरलैपिंग का केस तो नहीं है। ध्यान में रखना कि ओवरलैपिंग का केस नहीं है, तो ओवरलैपिंग का केस नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, तो हमें पहले 48 में से क्या घटाना पड़ेगा, 30। तो 48 में से आप 30 घटाइएगा, तो 48 में से हम लोग 30 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 आएगा। कितना, 18 आएगा। तो ध्यान में रखना ये आपका था और ये आपका था, ये आपकी बीच में थी, यहाँ पर आपका साथ कितना, 17वां, और यहाँ पर था 13। तो राधिका जी यहाँ पर थी, तो आ गया क्या, 18। तो 18 लोग बीच में आएंगे। कितने लोग, 18 लोग बीच में आएंगे। तो 18 का आधा कितना होगा, तो 9 होगा। तो 9 होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आप 18 लिख लीजिए। ठीक, तो उन दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे, टोटल 18। तो पूछा गया है कि प्रकाश और राधा के बीच में आपको बताना है। तो प्रकाश और राधा के बीच में कितने लोग आएंगे, तो 18 का आधा करिएगा कितना आएगा, 9। तो कितने लोग आ जाएंगे, तो टोटल 9 आएंगे, लेकिन 9 से कम आएगा। यहाँ पर 13 से आपको 14 कर लीजिएगा, 13 से आप लोग 14 कर लीजिएगा, तब आप घटाएंगे कितना, 48 में से आप 31 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 17। ठीक, तो 17 आ जाएगा। तो 17 का ये राधिका जी का बीच में हो जाएगा, 17वां ये बीच में हो जाएगा, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 8 8 16 1 17, तो कितने हो जाएंगे, 17। तो याद रखिएगा इनके बीच में यहाँ पर राधिका जी, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और राधिका जी का स्थान बीच में हो जाएगा 17वां। ठीक, तो कितना संख्या हो जाएगी, टोटल 8। तो प्रकाश और राधा के बीच में संख्या कितनी है, 8 है। ध्यान में रखना, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का केस नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 22वें स्थान पे है। क्या कह रहा है, ए बाएं से 22वें स्थान पे है, ए है, तथा बी दाएं से 12वें स्थान पे है। बी जो है वो दाएं से 12वें स्थान पे, तो उन दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तो 50 व्यक्तियों की संख्या है। तो देखिए 50 व्यक्ति और इन दोनों को जोड़िए आप लोग, 22 और कितना, 12। तो 22 12 कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्तियों की संख्या है वो बड़ा है किससे, इन दोनों से। तो ये ओवरलैपिंग का केस तो नहीं होने वाला। तो ओवरलैपिंग का केस नहीं होने वाला है, तो आप लोगों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो 50 में से आप लोगों को घटाना है 34 को, तो 34 को घटाएंगे कितना आएगा, 16। तो आपको जो करेक्ट जवाब होगा वो 16 होगा। याद रखना हमेशा ओवरलैपिंग के ही केस में आप लोगों को घटाने के बाद 2 घटाना है। ओवरलैपिंग का केस कब होगा, जब इन सब की संख्या आपके व्यक्तियों की संख्या से अधिक होगी, तब ओवरलैपिंग का केस आएगा, और आपको एक्स्ट्रा 2 घटाना है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में राकेश दाहिने से 10वें स्थान पे है। राकेश जी दाहिने से 10वें स्थान पे हैं, और रमेश बाएं से 18वें स्थान पे। तो चलिए रमेश बाएं से 18वें स्थान पे हैं, तो ये हैं आपके रमेश जी। तो उन दोनों के बीच में कुल 5 व्यक्ति हैं। इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो पंक्तियों में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि पूछा गया है कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो आपको याद रखिएगा, यदि कम से कम पूछा जाए, क्या, यदि कम से कम पूछा जाए तो आप क्या करना है, आप लोगों को इन दोनों का योग करना है। क्या, कम से कम में आपको क्या करना है, जो 2 संख्याएं दी हैं दाएं से बाएं उनका योग करिए आप लोग, 10 + 18 करिएगा। मिनिमम पूछा गया है इसलिए हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ में इन दोनों को भी आप लोग घटाना है, 2 संख्या और घटानी है। ठीक, तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा दोनों संख्याओं का योग, क्या, दोनों संख्याओं का योग -5 -2। तो याद रखिएगा यदि कम से कम पूछा जाए तो हम लोग 18 + 10 कितना हो जाएगा, 38। 38 -5 -2 तो कितना आ जाएगा, 18 + 10 होगा 28, सॉरी 38 नहीं हुआ, 28 होगा। 28 - 7 कितना हो जाएगा, 28 - 7 हो जाएगा 21। तो कम से कम कितने लोग होंगे, 21 लोग होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 21। अगला देख लेते हैं कि यदि पूछा जाए अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक में क्या आप लोगों को लगाना है, अधिक से अधिक में तो दोनों संख्याओं का योग, क्या, तो अधिक से अधिक कितने लोग हो सकेंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 18, ये हो गया 10, ये हो गया 5। तो कितने लोग हो सकते हैं अधिक से अधिक, तो सभी को ऐड कर दीजिए तो अधिक से अधिक संख्याएँ निकल आएंगी।
तो 18 10 28 प्लस 5 8 5 13 मतलब 33। तो कितने लोग हो जाएंगे? 33। तो अधिक से अधिक में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सारे के सारी चीज़ें जोड़ देना है और मिनिमम से मिनिमम में आपको जोड़ के बीच का घटाना है और -2 करना है। तो याद रखिएगा, ये थे आपके रैंकिंग से सारे रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इतने ही टॉपिक के इतने ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं रैंकिंग के, इससे ज़्यादा बाहर कोई नहीं बनेगा। अभी हम लोग आपको कैलेंडर और किसका, आपका कैलेंडर हो जाएगा और घड़ी का भी करंट रीजनिंग दे देंगे। आप लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।